मैं रियाद में जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सामने एक स्ट्रेट दीवार है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा बाग है। इस बाग की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए, बिल्डिंग से बाहर निकलें तो सामने की तरफ जाते हुए आपको एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है जो एक बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के बाहर सारी गाड़ियां पार्क हैं। ये बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग है जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वक्त बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 36-37 डिग्री है, गर्मी है। और मैं इस वक्त मगरिब से थोड़ा पहले बाहर वॉक करने के लिए निकली हूँ, क्योंकि इससे पहले मज़ीद गर्मी थी और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकलती। रियाद का मौसम शदीद गर्म रहता है साल के तकरीबन 8-9 महीने। 2-3 महीने यहाँ सर्दी पड़ती है। उस वक्त मौसम बहुत खुशगवार भी होता है और एक आध महीना शदीद ठंडा भी होता है। यहाँ आप देखेंगे सामने एक डबल रोड है हमारे घर के बिल्कुल पिछली तरफ। यहाँ पे स्पीड गाड़ियों की काफ़ी तेज़ होती है पाकिस्तान के मुकाबले में, और यहाँ पे सड़क क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आज मैं सड़क के दूसरी तरफ नहीं जाऊँगी, उस तरफ भी बहुत कुछ है जो मैं आपको अपने अगले वीलॉग्स में दिखाऊँगी। ये खजूर के दरख्त हैं जा बजा, ज़ाहिरी बात है ये सऊदी अरेबिया का ट्रेडमार्क है। ये तो आपको हर जगह नज़र आने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे और भी कई किस्म के दरख्त हैं जो मैं आपको मुख्तलिफ़ टाइम्स पे दिखाती रहूँगी। सामने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और उनके नीचे कई दुकानें हैं। जब मैं सड़क के दूसरी तरफ का वीलॉग बनाऊँगी तो मैं आपको उस साइड के पार्क्स और वहाँ की दुकानें दिखाऊँगी। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग के पीछे दुकानें नहीं हैं, कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ प्राइवेट ऑफिसेज हैं। ये एक एग्ज़ाम सेंटर है उन लोगों के लिए जो फूड सेक्टर में काम करते हैं और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एग्ज़ाम पास करता है वही रेस्टोरेंट्स में और डिफरेंट पब्लिक हेल्थ वाली जगहों पे काम कर सकते हैं। उसके बगैर उनको इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे जॉब करें। यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन के अलावा जॉब से रिलेटेड जो कवानीन हैं वो काफ़ी सख्त हैं। बाहर से देखने पे आपको ऐसे महसूस होता है कि सऊदी अरेबिया में जैसे लोग टेंटों शंटों में रहते हैं, ऊँटों पे सफ़र करते हैं, बिल्कुल जंगली, और ये जो बद्दू का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये लोग ऐसे हैं नहीं। यहाँ पे अब जो ख़वातीन की ड्राइविंग और पर्दे से रिलेटेड आज़ादी लोगों को मिली है, उसके पहले भी यहाँ पे कम से कम इन सारे मामलात में ये लोग बहुत एडवांस थे। ये पीछे जो भी मैंने आपको दिखाया था ये कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो अभी ओपन नहीं हुआ। इसके अलावा ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अबाया की पाबंदियों और ख़वातीन की ड्राइविंग की पाबंदियों के अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिजली नहीं जाती। दूसरा ये कि आपके जो भी बिल आते हैं वो आपके इस्तेमाल के मुताबिक होते हैं। ये नहीं कि आपने पंखा चलाया सिर्फ़ और आपका बिजली का बिल जो है वो कई हज़ार आ रहा है। ये यहाँ पे एक ऑफ़िस है जो मैंने अभी एक्टिव होते तो नहीं देखा, लेकिन ये भी प्रोबेबली किसी किस्म का बिज़नेस ऑफ़िस है। जो बोर्ड मुझे यहाँ लिखा नज़र आया है उसके मुताबिक ये कोई इंटीरियर डिज़ाइनर्स और इस किस्म के बिल्डर्स टाइप के लोगों का ऑफ़िस है। इस इलाके में हम जब से रह रहे हैं तकरीबन 15 साल से, यहाँ पे आबादी काफ़ी कम रही है क्योंकि ये शहर से काफ़ी हट के है। इस वजह से लोगों को ये महसूस होता था कि ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ की वजह से या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते थे। जब से इकोनॉमिक क्रंच आया है अब यहाँ पे लोगों ने आके घर लेने शुरू किए हैं। यहाँ ज़्यादातर फ्लैट्स हैं लेकिन कई विलास भी हैं और ये इलाका काफ़ी पुरसुकून और ख़ूबसूरत है।
ज़्यादातर इमारतें 3 मंजिला हैं। वो सामने आपको मेन हाईवे नज़र आ रही है। हम वापस अपनी गली की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पे। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ इतना कम पानी होने के बावजूद ये दरख्त इतने ज़्यादा कैसे बढ़ जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इन दरख्तों की शाखें इतनी ज़्यादा एट टाइम्स बढ़ जाती हैं कि इनको बाकायदा इनकी बल्दिया को आके इनको ट्रिम करके थोड़ा छोटा करना पड़ता है। अब हम बिल्डिंग का चक्कर काट के वापस अपनी मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे उसी बाग का एक हिस्सा नज़र आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगी। सऊदी अरेबिया में गाड़ियां बाहर पार्क करने का रिवाज है, चाहे आपके पास अंदर पार्किंग्स भी हों और चाहे आपके घर में कोई गैराज भी हो। इसकी वजह मुझे नहीं मालूम।